नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 24 जून से 25 जुलाई 2023 के बीच एक अत्यंत अद्भुत और विलक्षण ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है आप सभी के जीवन में, और वो है 1 माह के भीतर दो बार बुधादित्य राजयोग का बनना। पहला बुधादित्य राजयोग 24 जून से 8 जुलाई के बीच मिथुन राशि में बनेगा और दूसरा बुधादित्य राजयोग 17 जुलाई से 25 जुलाई के बीच कर्क राशि में बनेगा। बुधादित्य राजयोग कुंडली में ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव और ग्रहों के युवराज बुध की युति से बनने वाला एक अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है, जो हमारे जीवन में अत्यंत प्रभावी होता है। बुध एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो जब सूर्य के निकट होते हैं तो बुध का प्रभाव कम नहीं होता है, बल्कि इसके विपरीत बुध अपना श्रेष्ठतम प्रभाव देने में सक्षम हो जाते हैं। सूर्य के निकट आने पर बुध का बल बढ़ जाता है और बुध अत्यधिक प्रभावी हो जाते हैं और अत्यंत श्रेष्ठ फल देने में सक्षम होते हैं। ये राजयोग कुंडली के लग्न भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दशम भाव में अत्यंत श्रेष्ठ फल देता है और 11वें भाव में तो ये अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ है कि राजाओं और राजकुमारों के समान धन, सुख, मान सम्मान, यश प्रदान करने वाला होता है। और ये राजयोग कुंडली के जिस भाव में बनता है उसे बलवान बनाने का काम भी करता है। तो 24 जून से 25 जुलाई के बीच बनने वाले इस डबल बुधादित्य राजयोग का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य का और बुध का गोचर कुंडली के तीसरे भाव पराक्रम भाव में है। अब यहाँ पर सूर्य तो 15 जून से गोचर कर रहे हैं और बुध यहाँ पर 24 जून को आ चुके हैं और 24 जून से और 8 जुलाई तक यहाँ पर बुध गोचर करेंगे और कुंडली के तीसरे भाव में बुधादित्य राजयोग बनेगा। सूर्य के साथ बुध हैं तो बुध को बल प्राप्त होगा। बुध तीसरे भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं, तो तीसरे भाव से और छठे भाव से संबंधित फल आपको प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर दो बार ये बुधादित्य राजयोग बनेगा। 8 जुलाई को बुध चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और 17 जुलाई को सूर्य चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ पर फिर से बुधादित्य राजयोग बनेगा। लेकिन ये 25 जुलाई तक ही बनेगा, क्योंकि 25 जुलाई को बुध राशि परिवर्तन करके पंचम में आ जाएंगे। तो इस तरह से दो बार ये राजयोग बना, 24 जून से लेकर के 8 जुलाई तक और 17 जुलाई से 25 जुलाई तक। अब आपका प्रश्न आएगा, जैसे ही मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा आप इस वीडियो को देखेंगे और कमेंट आपका तुरंत आएगा कि राजयोग बनता है लेकिन लाभ नहीं होता। तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि राजयोग जो बन रहा है ये अपने आप में आपको कोई लाभ नहीं देगा। आपको एफर्ट तो करना ही पड़ेगा, परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। और आपकी राशि में देखिए कि शनिदेव जो कि कर्म के कारक हैं वो लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और वक्री हैं, कर्म भाव का भी फल दे रहे हैं। तो लाभ तो तभी मिलेगा इस राजयोग का जब आप कर्म करेंगे, लाभ मिलेगा। अब कैसे ये राजयोग कार्य करता है आप ये समझें, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे।
देखिए, एफर्ट सभी करते हैं, प्रयास सभी करते हैं, लेकिन जो प्रयास सही समय पर किया जाए उस प्रयास का फल मिल जाता है। अब यहाँ पर पराक्रम के भाव में बैठे हैं और भाग्य के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, और भाग्य भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके राशि के स्वामी मंगल के मित्र हैं, सूर्य के भी मित्र हैं मंगल। तो अगर आपने 24/6 से 8 जुलाई के बीच में एफर्ट किया तो भाग्य भी साथ दे जाएगा और सफलता भी मिल जाएगी। अब कैसे, आप ये समझें। सूर्य क्या हैं? सूर्य गवर्नमेंट के कारक हैं, सरकार के कारक हैं। बुध क्या हैं? व्यापार के कारक हैं, आईटी सेक्टर के कारक हैं। अब आप कोई व्यापार करना शुरू चाहते हैं। अब व्यापार में तरह तरह के लाइसेंस, तरह तरह के एनओसी लेनी पड़ती हैं, तब आप कहीं व्यापार शुरू कर पाते हैं। व्यापार के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर सूर्य क्या करेंगे? बुध को बल देंगे, यानी आपके व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए अपनी ऊर्जा प्रदान करेंगे। अब सूर्य हैं क्या? शासन है, प्रशासन है, उच्च अधिकारियों को शो करते हैं। तो इस समय अगर आप अपने एनओसी के लिए, अपने लाइसेंस के लिए एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे, तो आपको उसका लाभ मिल जाएगा। आपको एनओसी मिल जाएगी, आपको परमिट मिल जाएगा, लाइसेंस मिल जाएगा। अब तीसरा भाव क्या होता है? ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है। यहाँ पर सूर्य और बुध हैं, व्यापार के कारक हैं। 12वें भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। अब आप अपना व्यापार विदेशों में बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ भी वही समस्या कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है या और कोई बाधा है। तो सूर्य क्या करेंगे? सूर्य आपको शासन का, प्रशासन का, गवर्नमेंट ऑफिसर्स का सपोर्ट दिला देंगे। आपका विदेश जाने के लिए वीज़ा की आवश्यकता है, तो यहाँ भी सूर्य आपकी हेल्प करेंगे। अब सूर्य यहाँ पर पंचम के भी स्वामी हैं और बुध छठे के स्वामी हैं। पंचम और छठे दोनों भाव का संबंध बन रहा है। सूर्य बुध एक साथ हैं 24 जून से 8 जुलाई तक, और फिर 17 जून से 25 जुलाई तक। अब आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बुध क्या है? आपकी बुद्धि। सूर्य क्या है? प्रकाश। तो सूर्य आपकी बुद्धि को प्रकाशित कर देंगे, यानी अब आप ये डिसाइड कर पाएंगे इस गोचर काल में कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या तैयारी करना है। और अगर आपने एफर्ट्स पहले कर रखे हैं, प्रयास किया है आपने, तो मे भी पॉसिबल कि इस समय आपको एक नौकरी भी मिल जाए, क्योंकि पंचम के स्वामी हैं सूर्य और छठे के स्वामी हैं बुध, और छठा भाव जो होता है ये नौकरी का होता है, ये सर्विस सेक्टर का होता है। छठा भाव जो होता है ये कॉम्पिटिशन्स का होता है। अब आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, छठे भाव से लोन का विचार किया जाता है। अब यहाँ भी आपकी सूर्य हेल्प करेंगे। बैंक के जो अधिकारी हैं वो आपकी मदद करेंगे, आपको लोन मिल जाएगा। जीवन में किसी तरह का संघर्ष है, किसी तरह की कंपटीशन है, नौकरी में आगे बढ़ना चाहते हैं, व्यापार में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब सूर्य क्या है? सूर्य आपकी ऊर्जा है, आपका बल है, आपका प्रकाश है, और बुध आपकी बुद्धि है। तो आपके बुद्धि को इस तरह से मोटिवेट करेंगे, इस तरह से परिवर्तन करेंगे आपकी बुद्धि में कि आप उस कंपटीशन को बीट आउट करने में सक्षम हो जाएंगे। संतान का भाव होता है पंचम भाव। किसी वजह से
संतान के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। अब इस समय क्या होगा कि बुद्धि जागृत होगी। जब बुद्धि जागृत होगी तो आप ये सोच पाएंगे कि कहाँ पर किस वजह से तनाव की स्थिति बन रही है। क्योंकि सूर्य पिता के कारक होते हैं और पंचम के स्वामी हैं, तो संतान से अगर किसी तरह का कोई मतभेद भी है तो आप बैठ करके अपने आप, आपकी बुद्धि इस तरह से कार्य करेगी कि आप उस मतभेद को सुलझा लेंगे। अब यहाँ पर सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं। मैं बार बार अपने वीडियोस में कहता हूँ कि जब भी सप्तम भाव का स्वामी कोई शुभ ग्रह बनता है तो विवाह का योग बनता है। अब शुक्र जैसा ग्रह सप्तम का स्वामी है और शुक्र ही धन के भाव का स्वामी है। अब आप इस समय विवाह के अगर इच्छुक हैं, विवाह के लिए प्रयत्नशील हैं, तो 2 बार राजयोग बन रहा है, आपका विवाह हो जाएगा। अब इस विवाह का आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? बुध सूर्य के साथ हैं, सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं, सरकारी नौकरी के कारक हैं, गवर्नमेंट के अंग हैं, राजनीति के कारक हैं। इस बात की प्रबल संभावना बनती है कि अगर इस गोचर काल में आपका विवाह होता है तो आपका लाइफ पार्टनर कहीं न कहीं गवर्नमेंट से कोई संबंध जरूर रखेगा। हो सकता है कि किसी सरकारी नौकरी में हो सकता है कि उसके माता पिता या उसके भाई बहन कोई भी राजनीति के क्षेत्र में हो या सरकार में उच्च पद पर हो। और ये राजयोग ये बात भी इंडिकेट कर रहा है कि जैसे ही आपका विवाह होगा आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि शुक्र सप्तम के भी है और धन भाव के स्वामी है। विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। अब इस समय भाग्य का भी आपको साथ मिलना है, तो कैसे मिलेगा उसके लिए भी आप सोचिए। नवम भाव क्या होता है? पिता का होता है। नवम भाव गुरु का होता है। नवम भाव आपके बॉस का होता है, आपके सीनियर्स का होता है। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके रिलेशंस को बहुत अच्छा बना लीजिए। हालांकि सूर्य बैठे हैं तो सूर्य के कारण आपको अहंकार होगा। आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं तो आपके अंदर क्रोध भी आएगा। फिर क्या करें? इन चीज़ों को भुला दीजिए, क्रोध को, अहंकार को छोड़ दीजिए, रिलेशंस को अच्छा बना लीजिए। जिस दिन आप रिलेशन को अच्छा बना लेंगे आपका भाग्य काम करना शुरू हो जाएगा। विदेश जाना चाहते हैं विदेश चले जाएंगे, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने का योग बन जाएगा। कार्य क्षेत्र में किसी तरह की कोई रुकावट थी वह स्वतः समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर सूर्य बुध जब तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपको छोटी मोटी यात्राएं तो करनी पड़ेंगी। तीसरा भाव यात्राओं का होता है, लेकिन नवम भाव भी यात्राओं का होता है और ये बड़ी यात्राओं का होता है। तो भाग्य को जागृत करना है तो आप तीर्थ यात्रा पर चले जाइए। इस 1 महीने में एक बार आप कहीं न कहीं देव दर्शन के लिए जाइए, एक बार आप जो है कहीं गंगा स्नान कर लीजिए और फिर आप देखिए कि रिज़ल्ट क्यों नहीं मिलता। फिर आप ये कमेंट नहीं करेंगे कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। जब आप एफर्ट करेंगे, समय सही अवसर का यूज कर लेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा कि 8 जुलाई को बुध राशि परिवर्तन कर लेंगे और चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ पर चतुर्थ भाव में 17 जुलाई तक तो बुध अकेले रहेंगे। 17 जुलाई को सूर्य आ जाएंगे और एक बार बुधादित्य राजयोग फिर से बन जाएगा। अब ये 17 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक बुध रहेंगे चतुर्थ भाव में, इसके बाद पंचम में आ जाएंगे। तो 17/7 से 25/7 तक एक बार फिर से बुधादित्य राजयोग बन जाएगा। अब ये बुधादित्य राजयोग क्या है? ये चौथे भाव में बन रहा है, तो ये चौथे भाव को बलवान करेगा। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है
अब आप कोई मकान बनवाना चाहते थे, नक्शा पास कराना चाहते थे, नक्शा नहीं पास हो रहा है आपका। हाउस लोन लेना चाहते थे, होम लोन लेना चाहते थे, वो नहीं मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों का लाभ आपको 17 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में मिलेगा, क्योंकि बुध जो है वो छठे भाव के स्वामी हैं और छठा भाव कर्ज का होता है, तो आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन अब आप ये कहें कि साहब राजयोग बन गया है तो अब तो लोन मिलना ही मिलना है, आपने एक बार अप्लाई कर दिया और घर बैठ गए, तो नहीं मिलेगा। देखिए, राजयोग अपने आप में आपको कुछ नहीं देगा, आपको राजयोगों का लाभ लेना पड़ेगा। राजयोग क्या कह रहा है उसके अनुसार आपको करना पड़ेगा, तब आपको लाभ मिलेगा। आपने लोन के लिए अप्लाई कर दिया, एफर्ट नहीं किया, नहीं मिलेगा। आप प्रयास करते रहे, लगातार पैरवी करते रहे, आप देखिए 17/7 से 25 जून के बीच में आपको जुलाई के बीच में लोन आपको मिल जाएगा। होम लोन आप जो है ले लेंगे, मकान बनवाना शुरू कर देंगे। चौथा भाव जो है ये माता का होता है। चौथे भाव के स्वामी हैं चंद्रमा। अब इसका क्या होगा प्रभाव? चंद्रमा अत्यंत शीतल ग्रह हैं, तो माता के साथ रिलेशंस अगर किसी वजह से खराब थे आपके, तो सूर्य आपकी बुद्धि को इतना जागृत कर देंगे कि आप अपनी गलती को महसूस कर लेंगे, कहाँ पर किस वजह से रिलेशंस खराब हुए, आप उस चीज़ को दूर करेंगे, रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, माता का आशीर्वाद मिलेगा। हो सकता है माता से आपको धन की भी प्राप्ति हो जाए। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ कि शुक्र सप्तम के स्वामी हैं, दूसरे भाव के भी स्वामी हैं, दूसरा भाव परिवार का होता है। लव मैरिज का कोई चांस नहीं है, नोट कर लीजिए, क्योंकि सूर्य पंचम के स्वामी है। पंचम भाव में लव रिलेशंस को सूर्य बहुत सपोर्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर विवाह आपका होगा तो आपके परिवार के सहयोग से होगा। आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके रिलेटिव्स जो हैं वो आपके लिए विवाह का रिश्ता तय करेंगे। एक अरेंज मैरिज होगी और उस अरेंज मैरिज से आपको बेनिफिट मिलेगा। लव मैरिज का कोई चांस नहीं है, ये बात आप ध्यान से समझ लें। अब बुध और सूर्य की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी, कैरियर के भाव पर। अब यहाँ पर छठे भाव के स्वामी नौकरी बुध हैं और छठा भाव नौकरी का होता है। तो आप नौकरी के क्षेत्र में, गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में अगर आप नौकरी के लिए प्रयास करेंगे, कैरियर बनाने का प्रयास करेंगे, आपको सफलता मिल जाएगी। अब बुध मैनेजमेंट के कारक होते हैं, आईटी सेक्टर के कारक होते हैं, बुध सोशल मीडिया के कारक हैं, मार्केटिंग के कारक हैं, बुध शेयर मार्केट के भी कारक हैं। इन सब क्षेत्रों में आप एफर्ट कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन वो मत कीजिए जो कि आपका राजयोग कह रहा है, उसके विपरीत मत कीजिए। जो आपका राजयोग कह रहा है, जिस भाव में बैठा है ग्रह, उस भाव के अकॉर्डिंग काम कीजिए और देखिए आपको रिजल्ट मिलेगा। तो करके देखिए। और दूसरी बात यह है, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, आप किसी अच्छे कार्य के लिए, किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, कोई नौकरी का मैटर है, कोई इंटरव्यू है, कोई बिजनेस डील है, कोई शादी ब्याह का रिश्ता है, इस तरह कोई अच्छा कार्य है, आप घर से निकलने से पहले 11 बार या 21 बार ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, गणेश जी की उपासना करके, आराधना करके, गणेश जी का ध्यान करते हुए घर से निकलें। गेट से बाहर निकलने से पहले घर में आपकी कोई कन्या होगी, कोई बेटी होगी, बहन होगी, भतीजी होगी, आप कुछ उसको उपहार दे करके जाएं। 10-20 रुपए दे दीजिए, कोई खाने पीने की चीज़ वो ले लेगी। तो इस तरह की चीज़ें करके जाइए। रास्ते में गाय मिल जाए तो गाय को प्रणाम कर लीजिए, उसको थोड़ा सा गुड़ खिला दीजिए। और जब आप और आगे बढ़ें, बस से जाएं, ट्रेन से जाएं, जैसे भी जाएं, अगर कोई किन्नर मिल जाता है आप उसे दान दे दीजिए, 10-20 रुपए दे दीजिए उसको। आप नोट कर लीजिए इस बात को, ये 4 काम अगर आप करके निकलेंगे, आप जिस कार्य के लिए गए हैं वह कार्य आपका सिद्ध होकर के रहेगा। आप मेरी बात को नोट कर लीजिए। और इस गोचर काल में
बुध का उपाय तो आपको करना ही पड़ेगा, तो आप बुध का उपाय भी करते रहें। और बात करते हैं उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा, और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।